बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर उठी चिंगारी ने पड़ोसी मुल्क को दहला कर रख दिया है। इस आग में जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है बांग्लादेश में बसे हिंदू, जिन पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनकी सुरक्षा के लिए भारत की सड़कों पर भी जोर शोर से प्रदर्शन हो रहा है। आरक्षण के नाम पर उठी चिंगारी ने पूरे बांग्लादेश को जलाकर रख दिया। सुलगते बांग्लादेश में उठता धुआं हर देश देख रहा है और उस धुएं से निकलते हिंदू के आंसू भी सबको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि बांग्लादेश में छात्रों की बगावत के बाद वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के सितारे गर्दिश में हैं। बांग्लादेश में जो बवाल छात्रों के आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ था, उसके बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे हैं और यहाँ भारत में भी हिंदुओं का दिल करा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर निकल रहा है तो कोई मोमबत्ती की रोशनी से बांग्लादेश में फैले अंधेरे को मिटाने का संदेश दे रहा है। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ संत क्रोधित हैं। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयाग कुंभ से पहले बांग्लादेश में कुंभ लगाने की चेतावनी दी है। संतों का कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो वो बांग्लादेश की ओर कूच कर देंगे। अगर सरकार को नागाओं की आवश्यकता है, कुंभ मेले से पहले हम अपना कुंभ जो है बांग्लादेश में करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। और बांग्लादेश खाली मुसलमानों का नहीं है, जो वहाँ के रहे जो हमारे हिंदू विरोधी है उनका नहीं है, बांग्लादेश हमारा भी है, हम सनातनियों का भी है। 5 हमारे जितने 51 शक्तिपीठ में 5 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है। हमारे हिंदू भी बांग्लादेश में जाते हैं और हमारे हिंदू भी जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है अब हमारे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में जो अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अब गले तक जल पहुंच चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और नागा सन्यासी सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे बांग्लादेश में कूच करना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। वो हिंदुओं को न केवल बांग्लादेश छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहे हैं बल्कि लोकल दुकानदारों को भी भारतीय प्रोडक्ट ना बेचने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से आ रही ऐसी तस्वीरें बताने को काफी हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद करीब 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट पर आ गए हैं। कट्टरपंथियों और उपद्रवियों ने हिंदुओं की संपत्तियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के हित के लिए हिंदू संगठन भी सड़कों पर हैं। हिंदू संगठन के लोगों की मांग है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाए। जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दिया। बांग्लादेश के 27 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें हैं। शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन पर बर्बर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कट्टरपंथी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में रह रही हिंदू बेटियां अपना दर्द बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर और बेटियों के इस दर्द को सुनकर हर किसी का दिल रो रहा है। भारत में सड़कों पर लोग निकलकर इस अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे हैं। ताज नगरी में भी लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में धरना दिया। इस प्रदर्शन में हर धर्म के लोग एक साथ और एक आवाज में खड़े दिखे।
आगरा से सटे मथुरा में भी लोगों ने पैदल मार्च निकालकर सेव हिंदू के नारे लगाए और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा हो, उनके संपत्ति की सुरक्षा हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, वहाँ के जनमानस की सुरक्षा हो, और अपनी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार को अति शीघ्र बंद कराया जाए। पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की हिंदुओं की दशा हुई है चिंतनीय है। अभी समय है अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है, और बाहर जहाँ भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े होना। मेरा दूसरा निवेदन ये है कि अब समय आ गया है, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर उठी चिंगारी ने पूरे बांग्लादेश को जला दिया है। तख्ता पलट होने के बाद भी हालात पर कोई काबू नहीं है। हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन अत्याचार का अंत नहीं हो रहा है।